देखो बच्चों जरा, तो बच्चों ये थ्योरम है, chord of a circle having same length are at equal distance from the center। सभी बच्चे इसको अच्छे से रीड करेंगे एक बार। chord of a circle having same length, सॉरी chords of a circle मतलब एक से ज्यादा chords हैं, having same length, पेज नंबर 103, पेज नंबर 103, थ्योरम 6, पेज नंबर 103 बच्चों, एंड थ्योरम 6। तो थ्योरम 6 क्या कहती है बच्चों, रीड करो एक बार अच्छे से स्टेटमेंट को। थ्योरम 6 की स्टेटमेंट है बच्चों, chords ऑफ ए सर्कल हैविंग सेम लेंथ, यानी कि जो कोड है उनकी लेंथ क्या है, इक्वल है। जैसे दोनों कोड 5 सेंटीमीटर लेंथ में हो, या दोनों कोड कितनी लेंथ की हो, 10 सेंटीमीटर लेंथ की हो, या 6 सेंटीमीटर लेंथ की हो, दो या दो से ज़्यादा कोड जो भी होंगी, बट उनकी लेंथ सेम है, आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो वो दोनों कोड सर्कल से सेम डिस्टेंस पे होंगी। इसका क्या मतलब है, आगे दे दो जरा। देखो बच्चों जरा, ये कहता है कि सर्कल के कोड्स हैं, क्या है, कॉर्ड्स ऑफ सर्कल। चलो मैं ये कॉर्ड्स ऑफ सर्कल है बच्चों ये। ठीक है, ये एक सर्कल हो गया, और इस सर्कल के दो कोड बनाओ बच्चों, कोई भी दो कोड बनाओ। जैसे कि एक कोड हो गई, दिस वन इज कोड ए बी। ठीक है, एक और कोड बनाओ, दिस इज अनदर कोड, एंड दिस कोड इज सी डी, सी डी। बच्चों दो कोड हैं, एंड दोनों कोड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, बोथ कोड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है बच्चों, ए बी जो कोड है दैट इज इक्वल टू सी डी। लेंथ ऑफ कोड ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कोड सी डी। दोनों कोड्स की लेंथ इक्वल गिवन है हमें, ये थ्योरम की स्टेटमेंट में हमें गिवन है। ठीक है बच्चों, अच्छा ये सर्कल का सेंटर हो गया ओ। ठीक है बच्चों, एंड ओ से बच्चों हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ओ से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, कहाँ पर बताओ, ए बी कोड पे, सेंटर पे नहीं बेटा, कोई ज़रूरी नहीं है सेंटर, बस हमने ये किया है कि ये कोड है, ये सेंटर ऑफ सर्कल है, हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप की है। हाँ बट ऐसा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, आगे के सेंटेंस को कंप्लीट करो, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। ये थ्योरम हम कर चुके हैं। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर यानी कि सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो वो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो दिस पॉइंट विल बी मिड पॉइंट। वो ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है वो, बट अभी हमने क्या किया है, जस्ट हमने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। एज ए रिजल्ट डेफिनेटली ये पॉइंट मिड पॉइंट होगा। ठीक है, दिस इज मान लेते हैं एम पॉइंट है, तो एम मिड एम मिड पॉइंट भी होगा, और अगर हमें कहीं आगे इसकी ज़रूरत पड़ी तो हम इसको यूज़ भी करेंगे, राइट। बट फिलहाल हमने क्या किया है, सेंटर से जस्ट परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी कि हम उसको मिड पॉइंट पे लेके जाएं। ठीक है, और ऐसा हर बार ज़रूरी भी नहीं होता, इस केस में होगा, बट हमेशा ऐसे कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप कहीं से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और वो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे ही आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, इस केस में है बट, राइट बच्चों। ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी और सी डी इक्वल हैं, और हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ए बी पे, करेक्ट। चलते हैं आगे, ऐसा ही एक परपेंडिकुलर बच्चों इस पे भी ड्रॉप कर दो, राइट, एंड दिस इज सपोज एन। ठीक है, क्या आपको पता है कि आपको क्या प्रूव करना है, क्या किसी बच्चे को पता है कि क्या प्रूव करना है, चैतन्य। हमने थ्योरम 6 स्टार्ट किए बेटा, थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ो और मुझे बताओ कि हमें क्या प्रूव करना है।
यस बेटा। हाँ, स्टेटमेंट में ये लिखा था बच्चों कि इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कोड क्या होती हैं? सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, ये एक लाइन है और ये एक पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है और ये कोई लाइन है। अनवी, अगर मैं ये कहता हूं कि डिस्टेंस ऑफ दिस पी पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन, इसका क्या मीनिंग है? डिस्टेंस ऑफ पी पॉइंट फ्रॉम लाइन ए बी, परपेंडिकुलर लाइन। बिल्कुल सही बताया उसने कि हम यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, इसके परपेंडिकुलर ए बी के परपेंडिकुलर पी से एक लाइन बनाएंगे हम, इसे कहेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने। ये जो डिस्टेंस है पी एम पी एन जो भी है ये, इसे हम कहेंगे डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट। राइट? ये नहीं है कि हमने यहां से डिस्टेंस चेक कर लिया, यहां से डिस्टेंस चेक कर लिया, ऐसे नहीं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अंडरस्टूड है वो? ठीक है। अदरवाइज तो मैं ये वाला डिस्टेंस अज्यूम कर लूंगा, आप ये वाला अज्यूम कर लेंगे, कोई थर्ड पर्सन यहां से ये वाला डिस्टेंस अज्यूम कर लेगा। डिस्टेंस का क्या मीनिंग हुआ? डिस्टेंस का मीनिंग है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बच्चों ये होगा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। क्लियर है ये बात? तो इस कोड ए बी का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर से, दैट इज ओ एम। राइट? और कोड सी डी का सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज ओ एन। हमें ये प्रूव करना है ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। करेक्ट? सबको क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, देखो बच्चों जरा, ए बी इज इक्वल टू सी डी हमें गिवन था बच्चों, ये हमें थ्योरम की स्टेटमेंट में, अच्छा ऊपर स्टेटमेंट लिखनी है आपको, ठीक है, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है हमें। ठीक है बच्चों, टू प्रूव क्या है बच्चों इसमें? क्या कोई बच्चा बता सकता है टू प्रूव क्या है? जैसे हाँ, इसमें हमने बच्चों एक कंस्ट्रक्शन भी की है। कंस्ट्रक्शन की क्या की है? ड्रॉ ड्रॉ परपेंडिकुलर्स, या ऐसे लिख देता हूं मैं, ड्रॉ ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी। राइट बच्चों, हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। एक परपेंडिकुलर हमारा ओ एम, ये कौन सी लाइन पे है? ए बी लाइन पे है। सेकंड परपेंडिकुलर हमारा ओ एन है, और ये कौन सी लाइन पे है? सी डी लाइन पे है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, हमें क्या प्रूव करना है बच्चों? टू प्रूव क्या है हमारा? ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, कैसे करेंगे बच्चों बताओ? बता सकता है कोई बच्चा? फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? अच्छा बच्चों एक बात बताओ, ये मोस्टली ये रिजल्ट्स कॉन्ग्रुएंसी से ही प्रूव होते हैं। कैसे प्रूव होते हैं? कॉन्ग्रुएंसी से। यानी कि हम कोई दो ट्राइंगल्स बनाएंगे, उन ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे, देन हम कुछ कह सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम क्या कर लेते हैं, जैसे इसको यहां से ज्वाइन कर ले, या इधर वाली साइड भी ज्वाइन कर सकते हो आप। ठीक है, आप इधर, जैसे मैंने ये ज्वाइन किया, आप इधर भी ज्वाइन करेंगे, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है, बोथ आर सेम थिंग। यहाँ पर भी आप जैसे या तो इसको ज्वाइन कर लीजिए या इसको ज्वाइन कर लीजिए, जो भी आपको कन्वीनियंट हो। ठीक है, हमने ज्वाइन किया है ओ को बी से एंड ओ टू टी। ओ को बी से और ओ को डी से हमने ज्वाइन किया है। ठीक है बच्चों? अच्छा बच्चों, देखो जरा क्या करें हम, इन दोनों ट्राइंगल्स को देखो जरा। इन ट्राइंगल्स, कौन से ट्राइंगल बच्चों? फर्स्ट ट्राइंगल का नाम बताओ। ओ बी एम। एंड सेकेंड ट्राइंगल का नाम बताओ जरा। ओ ओ डी, ट्राइंगल ओ डी एन। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं। क्या हम कर पाएंगे? देखते हैं। ठीक है, देखो जरा,
बच्चों ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है। ए बी किसके इक्वल गिवन है? सी डी के इक्वल गिवन है। जो दोनों कोड्स हैं वो हमें इक्वल गिवन है। करेक्ट। सो क्या इनके हाफ्स इक्वल होंगे? क्या इनके हाफ्स इक्वल होंगे? हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। कितने बच्चे एब्सेंट हैं? देवित, कासवी, बस दो। ठीक है, आप गए नहीं बेटा? आपको जाना नहीं था? कल जाना है। हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। सक्षम, आप ठीक हो गए? ओके, राइट। आ जाओ बेटा, आ जाओ, वहां शिफ्ट हो जाओ। हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। हाफ ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ सी डी के इक्वल होगा। तो बच्चों यहां से क्या आएगा? हाफ ऑफ ए बी बताओ जरा मुझे, यहां से क्या है? बी एम। बी एम किसके इक्वल होगा? आप यहाँ जाओ। बी एम किसके इक्वल होगा? डी एम, डी एन के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में बच्चों हमने एक साइड को इक्वल प्रूव कर दिया है। इन दोनों ट्राइंगल्स में ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई है। ठीक है, एंड नाउ हम देखते हैं। अच्छा ये बताओ सक्षम की ओ बी क्या है बेटा? रेडियस ऑफ सर्कल। हाइपोटेन्यूज इज ऑल्सो राइट आंसर, बट हमारा अभी कंसर्न हम इसको रेडियस अज्यूम करके करेंगे। इसको हम रेडियस के कॉन्टेक्स्ट में बताएंगे। ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, दिस इज ऑल्सो रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सर्कल तो सेम ही रहते हैं, तो एक ही सर्कल के रेडियस हैं। तो भव्य क्या होना चाहिए? ऑल्सो ओ बी इज इक्वल टू, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। रीजन बच्चों बच्चों इसका रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल। ये सर्कल के क्या हैं? रेडियस हैं। ठीक है, किसी बच्चे को यहाँ तक प्रॉब्लम तो नहीं? आप क्या स्टार्ट कर रहे हो बेटा? पिछला चैप्टर आपका आपने क्या छोड़ दिया था जो इनकम्प्लीट था? हाँ वो शुरू करो। ठीक है, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। करेक्ट बच्चों। अच्छा ये साइड, ये साइड बच्चों, ये साइड बच्चों इस साइड के इक्वल हो गई। ठीक है, अब हमें कुछ और भी प्रूव करना पड़ेगा। वो हम क्या कर सकते हैं? आरएचएस सुना है ना आपने? आरएचएस इज ए क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। राइट एंगल, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड। इसका मीनिंग होता है बच्चों किसी एक ट्राइंगल में, सॉरी ये दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों ट्राइंगल्स में एक राइट एंगल है, उनके हाइपोटेन्यूज इक्वल है और कोई एक साइड इक्वल है। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स में राइट एंगल है, दोनों की कोई एक साइड इक्वल है और दोनों के हाइपोटेन्यूज इक्वल है, तो ट्राइंगल्स कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, ये एक कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया है। ठीक है, तो इस क्राइटेरिया के बेसिस पे हमें अगर एक राइट एंगल मिल जाता है तो फिर ठीक है, हमारी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। बताओ क्या यहाँ पर आपके पास ट्राइंगल में कोई राइट एंगल है? यस, एंगल ओ एम बी और यहाँ पर ओ एन डी, दोनों ही राइट एंगल है। ठीक है, ऑल्सो एंगल ओ एम बी, ओ एम बी किसके इक्वल है बच्चों? ओ एन डी के इक्वल, और रीजन इसका 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच, दोनों ही 90 डिग्री है। तो इस बेसिस पे बच्चों हम क्या कह सकते हैं कि हमारे ट्राइंगल्स कैसे हो गए? हमारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हमारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कौन से ट्राइंगल? देयर फोर ट्राइंगल बताओ बच्चों कौन से? ओ एम बी, ओ एम बी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? ये ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट होगी? चैतन्य बताओ। ओ एम बी, ओ एम बी किसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगी? ओ एन डी के साथ। ट्राइंगल ओ एन डी के साथ कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक है, अच्छा बच्चों देखो,
इस ट्राइंगल में एम पॉइंट पे राइट एंगल था, इसमें एन पे राइट एंगल है, राइट, समझ रहे हो ना आप। और हमने जैसे अगर आप देखोगे तो ये एंगल इसकी पॉइंट इस एंगल के इक्वल मिलेगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो ट्राइंगल को आपको ऐसे ही लिखना है जैसे फर्स्ट आपने लिखा ओ, फर्स्ट ट्राइंगल में आपने ओ लिखा, तो फिर आपको देखना है कि सेकंड ट्राइंगल में ओ के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट है। तो इस ट्राइंगल का जो ओ के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है, दूसरे का भी वही ओ पे ही जो पॉइंट है वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। फिर एम के कॉरस्पॉन्डिंग आप एन लिखोगे और बी के कॉरस्पॉन्डिंग डी लिखोगे। ये ऑर्डर आपको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो ट्राइंगल्स बच्चों हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए, राइट। अच्छा, अब कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। चलो बच्चों आगे, ट्राइंगल ओ एम बी किसके कॉन्ग्रेंट होगी बच्चों, ओ एन डी के साथ कॉन्ग्रेंट होगी, ठीक है। अच्छा, यहां से फिर क्या हुआ, रख दो वहां पर। हाँ, बताओ बच्चों, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो ये जो साइड है ये कौन सी साइड के इक्वल होगी, इस साइड के इक्वल। ओ एम किसके इक्वल होगा, ओ एम साइड किसके इक्वल होगी, ओ एन के इक्वल। और बच्चों अब देखना, हमें प्रूव क्या करना था, हमें यही तो प्रूव करना था, ठीक है। इससे ये प्रूव हो गया कि इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। यहां पर आपको और क्या लिखना है, ओ एम इज इक्वल टू ई एन बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, ये उसी का शॉर्ट फॉर्म है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ये लिखना है आपको। तो बच्चों यहाँ से हमारा प्रूव हो गया कि इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। एक बार फिर से इसको फटाफट एक रीडिंग सा ले लो, और कुछ समझ नहीं आता तो मुझे बताओ। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, ये एक सर्कल है सक्षम, एक सर्कल है, इसकी एक कॉर्ड ए बी है, ठीक है, और एक दूसरी कॉर्ड है इसकी पी क्यू सक्षम। इस सर्कल में दो कॉर्ड है भव्या, ए बी और पी क्यू, ये सेंटर है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है, कॉर्ड ए बी की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। कॉर्ड पी क्यू की जो लेंथ है दैट इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने आपको ये बताया कि ये जो कोड ए बी है ये सेंटर से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब आप ये बताइए भव्या, जो कोड पी क्यू है वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे होगी, कितने डिस्टेंस पे, 4 सेंटीमीटर पे। रीजन बीइंग इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। कॉर्ड्स अगर इक्वल हैं तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल थे, एक 4 सेंटीमीटर दूर है तो दूसरी भी सेंटर से 4 सेंटीमीटर दूर होगी। मैं कोई और भी कॉर्ड बना देता हूँ, ये कॉर्ड भी क्या है, 5 सेंटीमीटर लेंथ की है, सी डी, ठीक है। तो ये कॉर्ड भी सेंटर से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ही होगी, ठीक है। यानी कि सेंटर से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। क्लियर है, चलो आई थिंक सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, बुक में बच्चों ये इसको किसी अलग मेथड से किया हुआ आई थिंक, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने कौन से मेथड से किया, कॉन्ग्रेंसी उन्होंने किसी अलग मेथड से कर दी होगी, उन्होंने साइड 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 लगाया हुआ है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने साइड से कॉन्ग्रेंट किया या किसी और रूल से किया, बट करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बच्चों, पढ़ो एक्सरसाइज 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो बच्चों, क्या गिवन है नजरा बताओ। ये कहता है पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके शो दैट थ्योरम 6 मस्ट बी ट्रू, थ्योरम 6 मस्ट बी ट्रू, ये ट्रू होगा। चलो इस क्वेश्चन को तो हम एक थोड़ी देर बाद करेंगे, पहले हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों,
सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो जरा। कंसिडर द फिगर 5.15 इफ, बनाओ बच्चों, डायग्राम बनाओ, पहले डायग्राम बनाओ बेटा। साइसा, पिछले वाली थ्योरम समझ आई बेटा? चैतन्य, पिछली थ्योरम समझ आई? सेकंड डायग्राम बनाओ बच्चों। ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, यहाँ पर एक ट्राइंगल बनी हुई है। ठीक है, एंड एक ट्राइंगल बच्चों यहाँ से है। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ से एक परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है। एक परपेंडिकुलर इधर है। C is center, this one is G point, this is F, this one is H, this is B, E, A, राइट? ये सब हमें गिवन है। ठीक है, ये सब हमें गिवन है। क्या प्रूव करना है बच्चों आपको? C is perpendicular to AB। C किसके परपेंडिकुलर है? AB के। CE is perpendicular to AB। CE is perpendicular to AB। मिल गया सभी को CE? CE AB के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। हाँ बेटा, कौन बोल रहा था? हाँ बोलो। हाँ गिवन है बेटा। C is perpendicular to AB, CH is perpendicular to GH। CH क्या है बच्चों? CH is perpendicular to GH। CH GH के साथ परपेंडिकुलर है। CE is equal to CH। Where is CE? बच्चों CE कहाँ है? CE, CE is equal to CE is equal to CH। ठीक है, देन शो दैट AB is equal to GE। ये सब तो आपको गिवन है। ये सब क्या है बच्चों? गिवन है। और आपको प्रूव क्या करना है? बताओ जरा, क्या प्रूव करना है? तो प्रूव क्या है बच्चों हमारा? AB is equal to AB is equal to GF। हाँ बेटा, सी सी एच कहाँ है बच्चों? GF से परपेंडिकुलर दिया नहीं क्या? कहाँ पर? GH इज परपेंडिकुलर कहाँ दिया है? CH इज परपेंडिकुलर टू GH। क्या होना चाहिए बेटा? एक ही बात है बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत है सेम मीनिंग। आप कह रहे हो उन्होंने लिखा है CH इज परपेंडिकुलर टू GH, आप कह रहे हो कि CH इज परपेंडिकुलर टू GF। बोथ हैव द सेम मीनिंग। ठीक है, तो ऐसा कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, दोनों का एक ही मीनिंग है। जो GH लाइन है, क्योंकि GH एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, उसी को फर्दर एक्सटेंड करोगे तो GF बन जाएगा। तो कोई लाइन अगर, कोई एक लाइन किसी एक लाइन दूसरी लाइन के किसी एक पोर्शन पे परपेंडिकुलर है, तो उसको आप कितना भी एक्सटेंड कर दो वो उसके साथ परपेंडिकुलर ही रहेगी। ठीक है, तो ये बोथ हैव द सेम मीनिंग। हाँ, कैसे करेंगे इसको बताओ बच्चों। आपको क्या प्रूव करना है? AB, वेयर इज AB?
ए बी इज इक्वल टू जी एफ, मतलब आपको कोड्स इक्वल प्रूव करने हैं। क्या प्रूव करने हैं आपको? कोड्स इक्वल प्रूव करने हैं। कैसे कर सकते हैं? करना तो कॉन्ग्रेंट ही पड़ेगा बच्चों, कुछ किसी ट्राइंगल को। किसको कॉन्ग्रेंट पड़ेगा प्रूव करें? अच्छा एक बात बताओ आप, चलो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको। इन दोनों ट्राइंगल्स में से आप कुछ भी ले सकते हो, इन दोनों ट्राइंगल्स में से कुछ भी ले सकते हो आप। बेटर यही है कि जैसे इन्होंने क्या दिया है, सी एच इज परपेंडिकुलर टू जी एच। वेर इज सी एच? जी एच, सी एच और जी एच। आप इस ट्राइंगल को लो क्योंकि इसमें जी एच है। दूसरा, सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। देखो इन्होंने भी जानबूझ के लिखा होगा, हो सकता है ताकि बच्चे दोनों बातें समझ जाएं कि हाफ के साथ परपेंडिकुलर लिखते हैं उसका भी वही मीनिंग है, और इधर इन्होंने पूरा ए बी के लिए परपेंडिकुलर लिख दिया। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से भी आप जो मर्जी कोई एक ट्राइंगल ले सकते हो। बोलो कौन सी लें? ये ले लें? ठीक है। ये दोनों डॉट वाली ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट प्रूव करने की कोशिश करेंगे। कैसे कर सकते हैं बच्चों? ये तो मैं लिख सकता हूँ कि ये रेडियस है, और इधर ये भी रेडियस है। ठीक है बच्चों, ये राइट एंगल है, इसमें ये राइट एंगल है। ठीक है, दो राइट एंगल हो गए। ठीक है, और ये हमें गिवन है कि दिस इज इक्वल टू दिस, राइट। तो इससे दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। ठीक है, पहले हम यहाँ तक का करते हैं। तो क्या करोगे बच्चों, बताओ जरा। कौन से ट्राइंगल्स में? इन ट्राइंगल्स, बताओ जरा ट्राइंगल्स। इन ट्राइंगल बोलो। सी जी एच, सी जी एच, और दूसरी ट्राइंगल कौन सी है? सी जी एच, और दूसरी ट्राइंगल सी ई बी। ट्राइंगल सी सी ए सी ई। अच्छा ए सी। अच्छा देखो मैंने इधर ऐसे लिखा है, मैंने इधर लिखा सी जी एच लिखा है। तो सेकंड टाइम आप ऐसे लिखना सी ए ई, दिस एंड ट्राइंगल सी ए ई, सी ए ई, इन दोनों ट्राइंगल्स में ध्यान से देखो। अभी मैंने आपको बच्चों क्या बताया कि सी जी जो है, सी जी किसके इक्वल है? बताओ जरा। फर्स्ट ट्राइंगल में जो सी जी है वो सेकंड ट्राइंगल के किसके इक्वल है? सी ए के इक्वल। रीजन बीइंग, सक्षम रीजन क्या है इसका? रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है। सेकंड, सेकंड बच्चों, सी एच किसके इक्वल गिवन है? सी एच इज इक्वल टू सी ई। रीजन इसका गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, अल्टीट्यूड्स इक्वल गिवन है। ठीक है, दोनों अल्टीट्यूड्स हमें इक्वल गिवन है, राइट। गिवन है ये। ठीक है, बेटा 90 डिग्री इज तो एंगल हो गया, हम एंगल इक्वल नहीं बता रहे, हम लाइन साइड इक्वल बता रहे। ये हम ये लेंथ इक्वल बता रहे हैं। लेंथ 90 डिग्री नहीं होती, 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक है। अब लिखेंगे आगे, एंगल सी एच जी, एंगल सी एच जी किसके इक्वल है? एंगल सी ई ए के इक्वल है, सी ई ए के इक्वल है। क्यों? क्योंकि जो सी एच है वो सी एच परपेंडिकुलर है किसके? सी एच किसके परपेंडिकुलर है बोलो? जी एच के। ठीक है, एंड सी ई किसके परपेंडिकुलर है बोलो? ए बी के। नहीं समझ आया ये? जो सी एच है बच्चों वो किसके साथ परपेंडिकुलर है? जी एच के साथ। ठीक है, या फिर रुको एक बार, एक मिनट रुको, इसको ऐसे लिखो, एज सी एच इज परपेंडिकुलर टू, बताओ सी एच किसके परपेंडिकुलर है? जी एच के। एंड सी इज किसके परपेंडिकुलर है? बताओ बच्चों। ए बी के। क्या हुआ, नहीं समझ आ रहा? हाँ, क्या ये नहीं समझ आया? फिर बोलना नहीं होता।
बता ही नहीं रहे आपकी हाँ या ना। न- नहीं समझ आया तो बेटा बताएगा कौन? क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया? अच्छा, तो क्या होना चाहिए यहाँ से? ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, सी एच, सी एच इसके परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए बताओ? बोलो। सी एच जी। अच्छा, आपको बोलना नहीं, बस मैंने लिख देना है। चलो ठीक है, लिख देता हूँ। सी एच जी इज इक्वल टू, बताओ, सी ई ए 90 डिग्री ईच। अगर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। ये लाइन सी ई ए बी के परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है। अब देखो, एक साइड सी ए, सी जी कौन सी साइड थी? ये, यानी कि राइट एंगल के अपोजिट। राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होता है। राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज इस ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। ठीक है। अच्छा, ये साइड इसके इक्वल है, राइट। और ये एंगल 90 डिग्री इसका, ये इसका 90 डिग्री। तो आर एच एस से दोनों ट्राइंगल क्या हो गई? कॉन्ग्रेंट हो गई। ठीक है। सेकंड थिंग, राइट, यहाँ तक दिस इंप्लाइज कौन सी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुई बताओ जरा? सी जी एच, सी जी एच, ट्राइंगल सी जी एच किसके कॉन्ग्रेंट होगी? ट्राइंगल सी ए ई। ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगी? कॉन्ग्रेंट होंगी। ठीक है, सी ए ई। अरे बच्चों, अच्छा कौन से रूल से हुआ ये? बाई आर एच एस। ठीक है। अच्छा, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, इसलिए क्या इक्वल होना चाहिए? ये साइड किसके इक्वल होनी चाहिए? किसके इक्वल होनी चाहिए? सी एच, सॉरी, जी एच, जी एच, जी एच किसके इक्वल होनी चाहिए? ए ई के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, ट्वाइस ऑफ जी एच किसके इक्वल होना चाहिए? ट्वाइस ऑफ ए ई के इक्वल होना चाहिए, राइट। ट्वाइस ऑफ जी एच किसके इक्वल होना चाहिए बच्चों? ट्वाइस ऑफ ए ई के इक्वल होना चाहिए। ठीक है। एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्स द कोड। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्स द कोड, पता है ना आपको? ठीक है। और ये परपेंडिकुलर है, ये सी एच परपेंडिकुलर है, तो एच विल बी मिड पॉइंट। क्या होगा? एच विल बी मिड पॉइंट ऑफ जी एफ, राइट। ठीक है। इससे पहले हमें ये लिखना चाहिए, एज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड, सेंटर से परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है। तो एच एंड ई, एच एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ, बताओ बच्चों, सेंटर से, ये सेंटर है हमारा, सेंटर से परपेंडिकुलर कोड को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि एच मिड पॉइंट है। और इधर ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये भी कोड को बाइसेक्ट करेगा, ई मिड पॉइंट है। एच और ई हमारे क्या है? मिड पॉइंट है, राइट। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज वन, राइट। हम क्या लिख सकते हैं बच्चों कि जो जी एफ है, जी एफ इसके इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ जी एच। क्या ऐसा लिख सकते हैं कि जो जी एफ साइड है वो जी एच का ट्वाइस होगी? क्यों? क्योंकि एच मिड पॉइंट है। एंड सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि जो ई ए है, सॉरी ए बी है, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ ई ए। लिख सकते हैं क्या? बताओ जरा। ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए ई। क्या ये सबको क्लियर है? एच अगर मिड पॉइंट है तो हम जी एफ को
क्या लिख सकते हैं, 2 ट्वाइस ऑफ ए एच। ई अगर मिड पॉइंट है तो भव्या हम ए बी को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ ए ई। वहां क्यों देख रहे हो बेटा, ये आधा है तो इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, इसका हाफ, इसका ट्वाइस। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखो यहां पर हमने क्या प्रूव किया था, जी एच इज इक्वल टू ए ई, एज वी हैव जी एच इज इक्वल टू ए ई। ये कहां से आया बच्चों, बाई 1। जी एच किसके इक्वल है, ए ई के इक्वल है। देयर फोर ट्वाइस ऑफ जी एच किसके इक्वल होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ ए ई के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ट्वाइस ऑफ जी एच किसके इक्वल होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ ए ई के इक्वल होना चाहिए, राइट। और ट्वाइस ऑफ जी एच क्या है बच्चों, देखो जरा, जी एफ। ठीक है, तो जी एफ किसके इक्वल आ गया, बोलो, ट्वाइस ऑफ ए ई क्या है, ए बी, तो जी एफ आ गया यहाँ से ए बी के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पर दो बातें हैं बच्चों, ये समझ आया आपको, यहाँ पर दो बातें हैं, एक तो ये क्वेश्चन आ जाए आपका 2 नंबर में, और एक ये आ जाए 2 से ज़्यादा मार्क्स में, 3 या 4 में। ठीक है, तो आपको इसको कैसे करना है, ज़्यादा मार्क्स में आएगा तो बिल्कुल ऐसे ही करना है, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करके। अगर ये बहुत कम मार्क्स में आ जाता है, बहुत कम मार्क्स में आ जाता है, तो आप क्या करेंगे, फिर हम थ्योरम का डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ कर लेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि, दिया था क्या हमें कि सी ई, सी ई इज इक्वल टू, सी ई इज इक्वल टू जी एच। ठीक है, सी ई हमें किसके इक्वल दिया था, सी एच के इक्वल दिया था। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों कोड्स का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, बट ये थ्योरम तो हमने अभी नहीं किया ना, या कर चुके हैं हम ये थ्योरम, chords ऑफ सर्कल हैविंग सेम लेंथ आर इक्वल। अच्छा, ये तो थ्योरम ही नहीं थी, ठीक है फिर तो ऐसे ही करना है बच्चों। हाँ, मिड पॉइंट की कोई लेंथ नहीं होती बेटा, मिड पॉइंट तो एक पॉइंट होता है। पिछली देखो सुनो, क्या कहना चाहते हो आप, कुछ ऐसा तो नहीं कहना चाहते कि ये दोनों कोड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं इसलिए इक्वल होंगी, ऐसा ये कहना चाहते हो। बेटा हमने ऐसी कोई थ्योरम नहीं की है अभी तक कि कोड इक्वी, देखो हम पिछली थ्योरम क्या करके आए हैं, पिछली थ्योरम कोई बता सकता है हमने पिछली थ्योरम क्या की है, कोड्स ऑफ इक्वल लेंथ आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर बराबर लेंथ की कोड हैं तो वो सेंटर से बराबर डिस्टेंस पे हों, ये थ्योरम की है हमने। इक्वल लेंथ की जो कोड्स हैं वो सेंटर से क्या होंगी, इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। इसका मतलब ये है, ये एक सर्कल है, अगर कोड की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, इस कोड की भी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, और एक कोड सेंटर से 3 सेंटीमीटर पे है तो दूसरी कोड भी 3 सेंटीमीटर पे होगी। इसमें गिवन क्या है, इसमें गिवन ये है आपको कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, और टू प्रूव क्या होता है बच्चों कि मान लो ये एम है तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। गिवन क्या है आपको, कोड लेंथ, प्रूव क्या करना है कि वो सेंटर से बराबर डिस्टेंस पे है। अब इसमें कन्वर्स में जाओ, आपको गिवन ये हो और ये इक्वल करना हो तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमने कोई थ्योरम ही नहीं पढ़ी अब तक। हमने ये तो थ्योरम पढ़ी है कि ये अगर इक्वल है तो ये इक्वल होंगे, लेकिन हमने ये कोई थ्योरम नहीं पढ़ी कि ये अगर इक्वल हैं मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल हैं तो कोड्स इक्वल होंगे, ऐसी कोई थ्योरम हमने अभी नहीं की है। ठीक है, क्लियर है। इस एक्सरसाइज के खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट थ्योरम आएगी वो यही है, बट अभी तक तो नहीं किया ना, इसलिए ऐसे करना है। क्या बेटे, क्वेश्चन क्या था, ये फाइंड करना था, रूट्स इक्वल दिए हुए हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है आपका, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं आता, एक तो के इज इक्वल टू 0 और के इज इक्वल टू
क्या आंसर है आपके पीछे? आंसर क्या है? जीरो है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो। रूट्स के इक्वल होने के लिए ए बी सी ठीक से डिसाइड करो। ये 1 है, देख ये तो 2 है। अच्छा ये क्वेश्चन है, पहले ब्रैकेट खोलो इसके। ये सब गलत कर दिया। ब्रैकेट खोलो, ए एक्स स्क्र माइनस 2k एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। थोड़ा साफ साफ लिखो, बहुत कचरा राइटिंग लिख रहे हो। ठीक है, ए क्या है यहाँ पर? ए। बी क्या है? -2k। मैथ में साइन साथ होता है, ये तो चौथी क्लास के बच्चे को पता होता है। सी इज इक्वल टू 6। यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसे नहीं लिखो। अकॉर्डिंग टू क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको कहाँ दिया कि डी जीरो है? फॉर रूट्स टू बी इक्वल, फॉर रूट्स टू बी इक्वल क्या होना चाहिए? डी इज इक्वल टू जीरो। यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो। बी स्क्वायर आपका क्या आएगा? 4k स्क्वायर माइनस 4ac, सी कितना है? 6। दिस इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से 4 के कॉमन आ रहा है, कॉमन लो। k माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो। आइदर दिस जीरो और दिस जीरो। यहाँ से आएगा k इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से k इज इक्वल टू 6। ये जीरो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगी, इसलिए k इज इक्वल टू 6 आंसर होगा। थोड़ी राइटिंग ठीक करो बेटा, बहुत गंदी राइटिंग लिख रहे हो। ऐसी राइटिंग दोबारा लिखी तो मैं सारे सम दोबारा लिखवा लूँगा। चलें बच्चों, आगे चलें। जा। थ्योरम 6 क्या थी बताओ? थ्योरम 6 को बताओ एक बार। कॉर्ड की लेंथ इक्वल है, कॉर्ड की लेंथ इक्वल है तो क्या होगा बच्चों? सेंटर से इक्वल होगा। कॉर्ड की लेंथ अगर इक्वल है ए बी, और दूसरी कॉर्ड क्या है? सी डी। एक कॉर्ड ए बी है आपकी और दूसरी कॉर्ड क्या है? सी डी। आराम से आराम से, आवाज़ क्यों कर रहे हो बेटा? छोड़ दो, कोई बात नहीं। ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, ए बी क्या है? सी डी के इक्वल है। ठीक है, और हमने थ्योरम में ये किया था, क्या किया था थ्योरम में? कॉर्ड्स इक्वल हैं तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। कॉर्ड्स अगर इक्वल हैं तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। ये तो हमने थ्योरम में कॉन्ग्रेंसी को यूज़ करके किया था। अब हम इसको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके करेंगे। कैसे? कॉर्ड की लेंथ क्या गिवन है? गिवन है कुछ? नहीं गिवन है, इक्वल गिवन है। हमें कॉर्ड्स इक्वल, इतना बड़ा डायग्राम नहीं बनाते। ठीक है, हमें कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल गिवन है। गिवन क्या हमें? जो हमारी थ्योरम में था वो हमें ये था बच्चों, कॉर्ड्स इक्वल गिवन थे। ए बी इज इक्वल टू क्या गिवन था? सी डी। ये थ्योरम में हमें गिवन था। तो प्रूव क्या था? सेंटर बनाओ, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाओ, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाओ। ठीक है, सेंटर इज ओ, दिस इज एम, दिस इज एन। इस थ्योरम को हमें प्रूव करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। मतलब जो प्रूविंग है दैट इज ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ये आपको कॉन्ग्रुएंसी यूज नहीं करनी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है और ये प्रूव करना है ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। कौन बच्चा बताएगा? यस, ट्राई करो जरा। प्रूव करना है ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। पिछली थ्योरम को हमें पाइथागोरस से प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। हाँ, ट्रायंगल कंप्लीट कर लें बच्चों, ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है ना? लेट, मैं एज्यूम कर लेता हूँ ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू, मैं इसको 2x एज्यूम कर लूँ। आप 2x एज्यूम करें या x एज्यूम करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं 2x इसलिए ले रहा हूँ कि इसके बाद हम इसको हाफ करेंगे तो फिर x आ जाएगा।
अगर आप इसको पहले से ही x लेंगे, हाफ करेंगे, x/2 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। करेक्ट। ओके, मैंने ए बी और सी डी को बच्चों, ए बी और सी डी हमें इक्वल गिवन थे, मैंने उनको 2x अज्यूम कर लिया दोनों को। राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, ये तो सर्कल का रेडियस है ना, ए बी, ये ओ बी, और यहाँ पर ओ सी भी सर्कल का रेडियस है। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है। अच्छा, ये जो बच्चा है रायन, रायन बताएगा। रायन, हम प्रूव करना चाहते हैं ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, तो कैसे करें? ठीक है रायन, हमें प्रूव करना है, पहले उनको फाइंड तो कर लें, क्या पता दोनों वैसे ही इक्वल आ जाएं, तो हो गई इक्वल। पहले हम उनको फाइंड तो कर लेते हैं, हो सकता है वो वैसे ही इक्वल आ जाएं। मान लो हमने फाइंड किया, दोनों का आंसर सेम आ गया, तो हो गए अपने आप इक्वल। तो फाइंड करके देख लेते हैं पहले। ठीक है चैतन्य, थोड़ा आगे हो जाओ। देखो जरा, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल बच्चों, पहले ये ट्राइंगल ले लेते हैं, ओ एम बी या ओ बी एम। आप इस पे पाइथागोरस अप्लाई करो। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस बच्चों क्या होना चाहिए? ओ बी स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए? बोलो, अरे बोलो, आप बोलते नहीं हो, आप बिल्कुल नहीं बोलते हो। हाँ बताओ, आपका आंसर आ गया बेटा, बताओ जरा। ओ एम स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस, एम बी स्क्वायर, एम बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा बच्चों जो हमने नहीं लिखा, कि जैसे पहले हमने लिखा था कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ये तो अच्छा थ्योरम में ही गिवन था। ठीक है बच्चों, यहाँ से ओ एम स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? ओ बी स्क्वायर एम बी स्क्वायर। करेक्ट, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? भव्य ये कैसे आया? इसको इधर लेके चले गए, ट्रांसपोज कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, क्या आपको ये पता है कि पाइथागोरस थ्योरम में जैसे दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, सबको पता है ये? अच्छा, ये तो हो गया हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। और अगर मैं डायरेक्टली ए स्क्वायर लिखता हूं तो वो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर होगा, ये पता है सब बच्चों को। और अगर मैं बी स्क्वायर लिखता हूं तो वो फिर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, ये सबको पता है। तो क्या मैं आगे ऐसे यूज कर सकता हूं? पता है, नहीं पता? जिससे सबसे कम मैंने एक्सपेक्ट किया था, तो कि उसको तो पक्का पता होगा, वो वही डाउट क्रिएट कर रहा है। मुझे लगा ही नहीं था कि चैतन्य को तो नहीं पता होगा, डाउट चैतन्य को ही है। बेटा राइट एंगल हाइपोटेन्यूज के, हाइपोटेन्यूज राइट एंगल के ऑपोजिट होता है। एम बी को, एम बी को, हाँ एम बी को एक्स लिखने के लिए ही हमने उसको 2x लिया था। ठीक है बच्चों। अच्छा, ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं सेंटर से, सेंटर से परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है ना? सेंटर से परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है, तो बच्चों एक पॉइंट यहाँ पर और लिख लो, कि जो बी एम है, बी एम, बी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी यानी कि हाफ ऑफ 2x दैट इज x, रीजन बिंग परपेंडिकुलर फ्रॉम द, रीजन भी लिख दो साइड में, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड, रीजन लिख दो साइड में। अच्छा, एंड, एंड जो सी एन है, सी एन, सी एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, सी एन क्या होगा बच्चों, हाफ ऑफ सी डी, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स, और इन दोनों का ही रीजन क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। तो एम और एन मिड पॉइंट्स होंगे, एम और एन मिड पॉइंट्स होंगे, तो फिर कोड क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी।
ये सबको समझ आया कि ये हाफ एक्स क्यों होगा, मतलब एक्स क्यों होगा? सेंटर से परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो ये एम मिड पॉइंट हुआ, एम मिड पॉइंट हुआ तो ये डिस्टेंस एक्स होगा, ऐसे ये डिस्टेंस भी एक्स होगा। ओ एम स्क्वेयर क्या होना चाहिए, देखो जरा, ओ बी स्क्वेयर माइनस एम बी स्क्वेयर। ओ एम स्क्वेयर ये बताओ क्या है, ओ बी स्क्वेयर बताओ क्या है, क्या है हमारे पास ओ बी? ओ बी इज आर, दिस इज आर स्क्वेयर माइनस एम बी बताओ क्या है, एक्स। तो ओ एम क्या आ गया बच्चों यहाँ से, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, करेक्ट? ठीक है, चलें आगे। अच्छा, देखो जरा, नाउ इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में बच्चों, कौन से ट्राइंगल लेनी चाहिए अब हमें बताओ जरा, बोलो। अगर पहले माइनस आ जाता है ना बेटा, माइनस को कॉमन लेके उसको, राइट हैंड साइड में जीरो हो तो फिर माइनस को छोड़ सकते हैं, तो पहले माइनस को कॉमन लो। इन ट्राइंगल बताओ कौन से ट्राइंगल ले रहे हैं हम, ओ सी एन, ओ सी एन में पाइथागोरस अप्लाई करो बच्चों जरा। तो ओ सी स्क्वेयर किसके इक्वल होना चाहिए, ओ एन स्क्वेयर प्लस एन सी स्क्वेयर, एन सी स्क्वेयर, राइट। और बच्चों यहाँ से ओ एन स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा, ओ सी स्क्वेयर माइनस एन सी स्क्वेयर, ओ सी स्क्वेयर माइनस एन सी स्क्वेयर, ठीक है। और ओ एन स्क्वेयर, ओ सी स्क्वेयर की वैल्यू बताओ, माइनस एन सी स्क्वेयर की वैल्यू बताओ, एक्स स्क्वेयर। तो बच्चों यहाँ से ओ एन स्क्वेयर किसके इक्वल आया, ओ एन किसके इक्वल आया, आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट। तो देखो इक्वेशन वन में क्या था, इक्वेशन वन में क्या था, ओ एम इज इक्वल टू दिस, ओ एन भी सेम आ गया देखो। तो बाई वन एंड टू, बाई वन एंड टू ओ एम किसके इक्वल आ गया बच्चों, ओ एन के इक्वल आ गया। थ्योरम में हमें क्या प्रूव करना था कि ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, यानी कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इक्वल कॉर्ड सेंटर से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ठीक है, ये प्रूव करना था, हो गया। तो जो थ्योरम का प्रूफ हमने पीछे कॉन्ग्रुएंसी से किया था वो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग भी सही है, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, यानी कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, लिखो देयरफॉर, देयरफॉर इक्वल कॉर्ड्स आर, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। नेक्स्ट देखो बच्चों जरा, अगले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन टू, नहीं क्वेश्चन थ्री देखो जरा, सॉल्व द प्रीवियस क्वेश्चन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इस क्वेश्चन को जो थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री किया था हमने, सॉरी क्वेश्चन नंबर टू किया था थोड़ी देर पहले, उस क्वेश्चन को हमें किससे सोल्व करना है, पाइथागोरस थ्योरम से सोल्व करना है। कैसे करोगे बच्चों, बता सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन को पढ़ो, मैं तो क्वेश्चन ही भूल गया हूँ, क्वेश्चन क्या था, याद है आपको? ये सर्कल है, ये सर्कल है, सर्कल में क्या गिवन है बच्चों हमें, कॉर्ड्स गिवन है, ठीक है, सी ई, एक कॉर्ड गिवन है जी एफ, एक कॉर्ड क्या गिवन है हमें, जी एफ, एंड सेकंड कॉर्ड क्या गिवन है, ए बी।
2 कोड हमें गिवन है। आपके यहाँ मत समझना कि बुक में डायग्राम अलग टाइप का है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्या आपने पॉइंट्स की लोकेशन थोड़ी बहुत चेंज की है? बस ये है कि कोड वहाँ गिवन थे जीएफ, मैंने भी जीएफ बनाया है। सेकंड कोड मैंने ए भी जो बुक में गिवन था वैसे ही बनाया है। ठीक है, चलो देखो ज़रा। सी सेंटर है। अच्छा, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो एच है, इधर जो परपेंडिकुलर है वो क्या है बच्चों? ई है। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस वन इज परपेंडिकुलर। करेक्ट। गिवन क्या है आपको? परपेंडिकुलर्स इक्वल, सी एच इज परपेंडिकुलर टू जी एच, सी इज सी ई इज इक्वल टू, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इक्वल गिवन है आपको। जो सी एच गिवन, सी एच इज इक्वल टू सी ई, यही गिवन है ना हमें? गिवन है। ठीक है, एंड सी एच इज परपेंडिकुलर टू जी एच एंड सी ई इज परपेंडिकुलर टू बी ए बी, ए बी। यही हमें बच्चों कितने बजे के लिए बोल के आए हो? 12? 12, ऑल राइट। ठीक है। अच्छा, हमें बच्चों ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है बच्चों हमें? ए बी इज इक्वल टू जी एफ। क्या प्रूव करना है आपको? टू प्रूव है आपका ए बी इज इक्वल टू जी एफ, ये प्रूव करना है। कर सकते हैं क्या हम? बताओ कैसे। कैसे होगा बच्चों जरा बताओ। ए बी, वेर इज ए बी? कॉर्ड्स इक्वल प्रूव करने हैं, कॉर्ड्स इक्वल प्रूव करने हैं। ठीक है, तो हमें कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी होगी। भव्या, जी एफ एक कोड है, ए बी अलग कोड है, और दोनों कॉर्ड्स हमें इक्वल प्रूव करने हैं। हटा मारता हूँ मैं। ठीक है, दोनों कॉर्ड्स हमें इक्वल प्रूव करने हैं। इक्वल करना है तो हम उनकी लेंथ फाइंड कर लेते हैं, क्या पता दोनों पहले से इक्वल आ जाएं। लेट कर लेते हैं। लेट की जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी बेटा ज़्यादा, करना चाहो तो कर सकते हो, करना चाहते हो तो कर लो, करना चाहते हो तो लेट लेट जी एफ, जी एफ, जी एफ इज इक्वल टू 2x ले लो। ठीक है, एंड ए बी इज इक्वल टू 2y ले लो। हम बाद में प्रूव कर देंगे कि 2x इज इक्वल टू 2y, x इज इक्वल टू y प्रूव कर देंगे हम। चेयर मत तोड़ो, चेयर मत तोड़ो, चेयर को 2 लेग्स के ऊपर ऐसे झूलोगे टूट जाएगी, अभी अभी रिपेयर करवाई है। ठीक है बच्चों, देखो कैसे। हाँ हाँ, नहीं बन रहे तो यूज़ करो। पहले डी चेक करो, क्या पता पॉसिबल ही नहीं हुई है। डी बताएगा कि इसके रूट्स पॉसिबल हैं या नहीं। जाने बच्चों, देखो बच्चों, जी एफ को हमने 2x लिया, तो फिर यहाँ से हमारा जी एच क्या आएगा बच्चों? जी एच, बताओ जी एच क्या होगा? हाफ ऑफ, बताओ, जी एफ, रीजन बीइंग, एंड साथ में वो भी लिख दो बच्चों कि ए ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, रीजन बीइंग perpendicular from the center bisects the chord, perpendicular from center bisects the chord। सेंटर से परपेंडिकुलर कोड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो जी एफ क्या होगा बच्चों? जी एफ का हाफ, जी एच क्या होगा? जी एफ का हाफ, और ए ई क्या होगा? ए बी का हाफ। करेक्ट, ऑल राइट। ठीक है, नाउ बच्चों इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, अच्छा एक और बात सुनो, आप इसको चाहो तो इसको ए लिख सकते हो और ये भी ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको सी एच इज इक्वल टू सी दिया हुआ है। ठीक है,
अगर वो करना चाहो तो आप लिख सकते हो लेट सी एच सी ई इज इक्वल्स टू ए से हमने इसको ए कह दिया। सी एच और सी इक्वल दिए हुए थे, हमने उनको ए एज्यूम कर लिया। उसका रीजन सिर्फ इतना सा ही है कि बार बार सी एच बड़ा सा वर्ड नहीं लिखना पड़े, छोटा सा ए लिख लें हम उसके जगह। अगर आप ऐसा नहीं भी करते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। करेक्ट बच्चों। इन ट्राइंगल, मैं फर्स्ट इस ट्राइंगल को ले रहा हूँ, इन ट्राइंगल सी जी एच बाई पाइथागोरस क्या होगा? अवनी, बाय था पाइथागोरस क्या होना चाहिए? सी एच सॉरी सी जी स्क्वेयर, सी जी स्क्वेयर क्या होना चाहिए बच्चों? जी एच स्क्वेयर प्लस सी एच स्क्वेयर। करेक्ट। तो जी एच, व्हाट इज जी एच? कुछ लिया है क्या हमने जी एच को? जी एच इज व्हाट? हाफ है, एक्स होगा, है ना? यहीं पर लिख देना इक्वल टू एक्स, इक्वल टू ये क्या होगा एक्स, और ये क्या होगा इक्वल टू वाई। ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू जी एच, बताओ क्या है? गलत जगह लिख दिया। अच्छा, सी जी तो आर है, सी जी तो रेडियस है ना, सी जी क्या है? रेडियस। और इधर बच्चों ए सी क्या है? इसको भी लिख दो सी जी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू रेडियस, सी जी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू रेडियस। करेक्ट। बताओ आर स्क्वेयर इज इक्वल टू जी एच, बताओ बच्चों, एक्स स्क्वेयर प्लस में सी एच बताओ ए स्क्वेयर। भव्य ये समझ आया? दिस स्क्वेयर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इज इक्वल टू दिस स्क्वेयर प्लस दिस स्क्वेयर। तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस ये क्या था बच्चों? ये एक्स। आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। बच्चों हमें तो एक्स फाइंड करना है, तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ठीक है। ऑल्सो ऑल्सो इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल? ए सी ई, ए सी ई, ए सी ई ट्राइंगल में वो सम हुआ बेटा आपका? ओके, चेक कर लिया पीछे, चेक कर लो। इन ट्राइंगल दिस बच्चों, हाँ बेटा आप बताओ, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस यूज करेंगे तो क्या होगा? इससे पहले ये गिरा दे मुझे, इसके आगे टेबल लगानी पड़ेगी। 4 बार मुझे, 3 बार गिराने की कोशिश कर चुका है। हाँ, ए सी स्क्वेयर पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इज इक्वल टू, बोलो बच्चों, ए ई स्क्वेयर प्लस सी ई स्क्वेयर। ए सी आर बच्चों, तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए ई बताओ क्या है? ए स्क्वेयर प्लस सी ई बताओ क्या है? ए ई वाई है। ठीक है, ए ई वेयर इज ए इज वाई, ए ई वाई है बच्चों, वाई स्क्वेयर प्लस सी ई बताओ जरा, ए स्क्वेयर। ठीक है, करेक्ट बच्चों। यहाँ तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं? तो बच्चों अब यहाँ से क्या आ गया? दिस इम्प्लाइज, बताओ यहाँ से हमें तो क्या फाइंड करना है? वाई फाइंड करना है। तो वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए भव्या? ठीक है, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई बच्चों यहाँ से? करेक्ट। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, बाय 1 एंड 2।
बाई 1 एंड 2। बताओ बच्चों, 1 और 2 से क्या आया हमारे पास? 1 और 2 से हमारे पास आया x इज इक्वल टू वाई। x इज इक्वल टू वाई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2x इज इक्वल टू 2y। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 2y। 2x बताओ क्या है? 2x या यहाँ से देख लो, 2x क्या है, 2y क्या है? तो क्या आ गया यहाँ से बच्चों? ए बी इज इक्वल्स टू जी एफ। यही प्रूव करना था हमें या कुछ और? ठीक है, तो इसको हमने पाइथागोरस से भी प्रूव कर दिया। पहले हमने इसको कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव किया था। ठीक है, करेक्ट। तो ये क्वेश्चंस बच्चों देख लोगे एक बार आप और घर जाके, सो दैट कि अच्छे से तैयार हो जाएं। राइट? क्या छुट्टी हो गई? छुट्टी का टाइम हो गया? चलो जाओ।